हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द अंकित गुप्ता जी के यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आज की तारीख यानी कि 6 जून 2025 को जो एनटीपीसी रेलवे का एग्ज़ाम आपके यहाँ पर हुआ है, वहाँ की पहली शिफ्ट के जो क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को एक एक करके करेंगे डिस्कस। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। तो सभी लोग आगे बढ़ने से पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर जीके और करंट अफेयर्स से रिलेटेड सेशंस और क्लासेस आपकी यहाँ पर होती रहती हैं। मैं अंकित गुप्ता, एक्स बाईजूस, एक्स अनअकैडमी, एक्स महेंद्राज, एक्स वाईफाई स्टडी, इन सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पर आप सभी को पढ़ा चुका हूँ और ये मेरा अपना चैनल है। आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसकी लिंक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप की लिंक मैंने आपको वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी है। तो वहां से फटाफट से आप लोग क्या करिएगा, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे की क्लासेस के अपडेट्स के लिए। तो अगर हम बात करें आज की यानी कि 7 जून की, तो 6 जून 2025 की, तो आज के एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम की अगर बात की जाए कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिले। एक क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछा गया था, भारतीय नौसेना दिवस 2024 की थीम आपकी यहाँ पर क्या बनती है। तो थीम की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो भारतीय नौसेना दिवस 2024 की जो थीम आपकी यहाँ पर है वो आपकी यहाँ पर है स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू द इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन। तो ये इस साल की थीम बनेगी। तो आगे के एग्जाम्स में भी इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स आपकी यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो 4 दिसंबर को आपका नौसेना दिवस मनाया जाता है और 4 दिसंबर को ही आपका इंटरनेशनल चीता डे भी मनाया जाता है। जी हाँ, तो 4 दिसंबर को और क्या मनाया जाता है, 4 दिसंबर को इंटरनेशनल चीता डे आपका यहाँ पर मनाया जाता है। इंडिया में चीतों को वापस से री इंट्रोड्यूस कर दिया गया है मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। अगर आप सभी को याद हो, है ना, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमारे देश में चीते वापस से री इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। तो 4 दिसंबर नौसेना दिवस होता है। और नौसेना दिवस हम मनाते क्यों हैं? ऑपरेशन ट्राइडेंट यानी कि ऑपरेशन त्रिशूल की सफलता की वजह से हम इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल 4 दिसंबर को। किस ऑपरेशन की सफलता के लिए? ऑपरेशन त्रिशूल। सर, ऑपरेशन त्रिशूल कहाँ चलाया गया था? ऑपरेशन त्रिशूल आपका चलाया गया था 1971 के वॉर में। कराची का जो बंदरगाह था पाकिस्तान का, उसे चारों तरफ से घेर कर कि किसी भी तरीके से जो कराची का बंदरगाह है वो बांग्लादेश में फंसी हुई पाकिस्तानी सेना को कोई भी मदद ना दे सके, इसके लिए भारतीय नेवी ने, इंडियन नेवी ने ऑपरेशन त्रिशूल आपका यहाँ पर चलाया था। तो उसकी सफलता की वजह से इंडियन नेवी डे हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया था कि अप्रैल 2025 तक अगर हम बात करें तो विराट कोहली ने आईपीएल 2025 में कौन सा प्रमुख रिकॉर्ड आपका यहाँ पर बनाया है। तो यहाँ पर कोहली के रिकॉर्ड के ऊपर एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था। कोहली के जो रिकॉर्ड्स हैं इस साल, तो एक और रिकॉर्ड आपका यहाँ पर बन गया और वो रिकॉर्ड आपका यहाँ पर है कि आरसीबी ने यहाँ पर जो ट्रॉफी है वो आपकी यहाँ पर जीत ली। तो विराट कोहली ने आईपीएल 2025 में कौन से प्रमुख रिकॉर्ड बनाए थे अप्रैल 2025 तक की? करंट अफेयर्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था आपका, डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास जो है, एक्सरसाइज है, वो किन देशों के बीच में आपकी यहाँ पर आयोजित की गई? तो डेजर्ट साइक्लोन जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आपकी इंडिया और यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात्स के बीच में इसे आयोजित आपके यहाँ पर किया गया था। तो इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइजेज हैं, डिफेंस करंट अफेयर्स भी आपके एग्जाम में पूछी जा रही है तो उसको भी पढ़ के जाइएगा। यानी कि जितनी भी आपकी यहाँ पर एक्सरसाइजेज आपकी यहाँ पर बनती हैं पिछले एक साल में, तो पिछले एक साल की आपको एक्सरसाइजेज अच्छे से याद करके जाना है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन रहे हैं, तो स्पोर्ट्स के लिए आईपीएल वगैरह से क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन रहे हैं, तो थोड़ा सा इनको देख कर जाना। ओके एवरीवन, यहाँ तक का डिस्कशन सभी को पसंद आए तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं, भारत में प्रिवी पर्स को भारतीय संविधान से किस संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? द प्रिवी पर्स वॉज एबोलिस्ड बाय द अमेंडमेंट, बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका सही जवाब है कि 26वें संशोधन से इसे क्या कर दिया गया? एबॉलिश कर दिया गया। अनुच्छेद 31 ए का संबंध किससे है? आर्टिकल 31 ए कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 31 ए किससे संबंधित है? जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से आया था, कांस फिल्म फेस्टिवल 2000 कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 की अगर बात यहाँ पर की जाए तो कांस फिल्म फेस्टिवल 78 कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये फ्रांस में आयोजित हुआ था।
चक्रवात से रिलेटेड, चक्रवात जो कि एक नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक आपदा है, इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। करंट अफेयर्स में, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स से 2024 में पुरुष और महिला वर्ग में बलवीर सिंह पुरस्कार और राष्ट्र पुरस्कार किन खिलाड़ियों को आपके यहाँ पर प्रदान किया गया है? बलवीर सिंह अवार्ड और राष्ट्रीय पुरस्कार मेंस कैटेगरी में और वुमेन्स कैटेगरी में कैसे दिए गए हैं? करंट अफेयर से एक ये क्वेश्चन पूछा गया था। इकोनॉमिक सर्वे से एक क्वेश्चन आया था। आगे की शिफ्ट्स में और रेलवे के आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको बजट से रिलेटेड क्वेश्चन और इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा देखकर जाइएगा। तो 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो शहरी बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। साइमन कमीशन से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, जो कि इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड रहेगा। तो यहाँ पर साइमन कमीशन से रिलेटेड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। तो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिएगा। सम्राट कनिष्क ने किस धर्म को अपनाया था? हिस्ट्री से रिलेटेड एक ये क्वेश्चन आया था। भारतीय संविधान का 105वां संशोधन किससे संबंधित है? पॉलिटी से रिलेटेड एक ये क्वेश्चन था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था? ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन था। कंप्यूटर से एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में अगर हमें नया डॉक्यूमेंट या नई वर्कबुक को ओपन करना है तो कौन सी शॉर्टकट की का हम यूज कर सकते हैं? अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड था कि भारत और भूटान की जो बाउंड्री है, बॉर्डर है, सीमा है, उसके बीच में कौन सी भौगोलिक विशेषता प्रमुख रूप से स्थित है? तो यहाँ पर हिमालय माउंटेन्स की बात की जा रही थी। ठीक है, तो हिमालय माउंटेन्स आपके यहाँ पर लोकेटेड हैं भारत और भूटान की सीमा के बीच। वर्ष 2023 के हिसाब से भारत की जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी कितनी है? इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। डेजर्ट साइक्लोन के ऊपर क्वेश्चन हम देख चुके हैं। एक क्वेश्चन नीति आयोग से रिलेटेड था कि SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2023 और 24 के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य आपका यहाँ पर कौन सा है? एक क्वेश्चन ऑपरेशन ब्रह्मा से आया था। तो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इनके जो भी हिस्टोरिकल ऑपरेशंस हुए हैं पिछले 1-1.5 साल में, जो भी ऑपरेशंस हुए हैं लाइक ऑपरेशन ब्रह्मा, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका सड़क परिवहन मंत्रालय के ऊपर था कि सड़क परिवहन मंत्रालय के हिसाब से 2025 तक भारत में कितने नए एक्सप्रेसवे और हाईवे पूरे होने की संभावना है? तो ये भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है। तो जीके के सेक्शन की बात करें, काफी सारे क्वेश्चन जो आपके जीके के सेक्शंस के आए वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको करंट अफेयर्स और जीके के रिलेटेड वीडियोस और लाइव क्लासेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं ऑन डेली बेसिस। करंट अफेयर्स की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 1 साल का करंट अफेयर्स पूछा गया, जिस पर ज्यादा फोकस जुलाई 2024 की करंट अफेयर्स का देखने को मिला। स्पोर्ट्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें, 8 से 9 क्वेश्चंस आपके यहाँ से देखने को मिले। पॉलिटी में आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले। 1857 की क्रांति से रिलेटेड भी क्वेश्चन था, तो 1857 से 1887 के बीच के रेवोल्यूशन पर भी क्वेश्चन आए। पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन थे। प्लानिंग कमीशन का क्वेश्चन क्या था वो भी मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया। तो आई होप कि आज के इस वीडियो से आपको ये पता चल गया होगा कि आज का पेपर किस तरीके से आया, किस तरीके से आपसे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए। मैं आप सभी के लिए प्लान कर रहा हूँ 6 जून 2024 को जितने भी शिफ्ट में आपका रेलवे का एग्जाम है, उन सभी शिफ्ट के रेलवे के एग्जाम्स के क्वेश्चंस को हम लोग रात में एक पर्टिकुलर वीडियो में उसका संपूर्ण निचोड़ इसी चैनल पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो अगर आपका अभी एग्जाम बाकी है या आप फ्यूचर में प्रेपरेशन करेंगे जीके और करंट अफेयर्स के लिए, बेहतर प्रिपरेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज रात सभी शिफ्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो को देखना मत भूलिएगा। एनटीपीसी रेलवे के सभी शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका रिव्यू हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।